Welcome back friends, welcome to our study channel Move On Study. Now let's discuss about to chemistry importance MCQ based on Jharkhand Sahayak Acharya teacher examination. So now let's start now. First of all question is now, due to Schottky defects the density of crystal भी। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे स्कॉटकी डिफेक्ट्स में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो होता है वह डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें, क्लियर है। वही फ्रेंड्स अगर फ्रैंकल डिफेक्ट्स की बात करता है तो अगर फ्रैंकल डिफेक्ट्स में जो होता है वह डज नॉट चेंज होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है? डज नॉट चेंज करता है। और वही स्कॉट के डिफेक्ट्स में डिक्रीज करता है। क्या? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 8 होगा। सिंपल वे में आप लोग याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह बीसीसी का, यानी कि बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह 8 होता है, क्लियर है। वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं क्लोज पैकिंग का, यानी कि सीसी का बोलता है, तो उसका जो होता है 12 होता है। अगर फ्रेंड्स क्लोज पैक्ड क्यूबिक पैकिंग का अगर बोलते हैं तो 12 होता है, लेकिन यहाँ पे बॉडी सेंटर का बोला तो कितना होगा? 8 होगा, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मेबिलिटी ऑफ 0.2 मोल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डाई बेसिक एसिड इज। तो फ्रेंड्स आप लोग को सिंपल वे में करना, देखिए यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना बोला? डाई, तो डाई में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.2 को हम लोग 2 से गुना किए, कितना है? 0.4 आ गया, तो 0.4 एन आ गया, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, द रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, तो आप लोग का रेट कांस्टेंट बोल रहा है वो भी किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, मैं आप लोग एक ट्रिक दिया था, क्या लिखने बताया था? मोल लिखना। आप लोग तो पहले फ्रेंड्स मोल लिखते होंगे, फिर लीटर लिखते हैं और एस लिखते हैं, क्लियर है। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन जब भी बोलेगा तो फ्रेंड्स पहला को स्किप कर देना, सेकेंड में और थर्ड में माइनस आपको लिख देना, क्लियर है। यानी मोल इनवर्स, देखिए आप लोग का ये रहा आपको लोग का आंसर, क्लियर है। यानी राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑलरेडी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वही फ्रेंड्स आप लोग इसमें एक और डिस्कस मैं कर देता हूँ। देखिए अगर वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बोलता है तो 1/s लेते हैं, यानी 1/सेकेंड, यानी कि सेकंड इनवर्स होता है, क्लियर है। होपली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी जान लीजिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच लिख रहा, द मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स इसमें मॉलिक्यूलिटी बोला निकालने के लिए, तो सिंपल वे में देखिए आप लोग ऑलरेडी अगर देखेंगे यहाँ पे क्या लिख रहा है? H2 गैस में लिख रहा है, क्लियर है। और उसके प्रकाश फ्रेंड्स O2 भी लिखना चाहिए था, ठीक, HI है। तो इसमें देख रहे हैं 2 आइटम आ रहा था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। तो द चार्ज निकालना फ्रेंड्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स 1 मोल इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है? यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर है। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जब भी चार्ज निकालना है आप लोग को, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करें फ्रेंड्स अवगाद्रो की संख्या से, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अगर आप लोग इसे पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आएगा 96500 कूलम। ऐसे इसे हम लोग बोलते हैं 1 फैराड, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसे ही बोलेंगे 1 फैराड। क्या बोलेंगे? 1 फैराड। तो 1 फैराड इक्वल टू होता है 96500 कूलम होता है, क्लियर है। होपली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, सबसे पहले देखिए आप लोग को कंडक्टेंस जानना पड़ेगा, जी होता है। तो ये क्या होता है? 1/रेजिस्टेंस, यानी कि द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिविटी का। क्या बोल रहा है? कंडक्टिविटी का। तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, देखिए इसी के बेसिस पे बनता है। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ओम होता है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो ओम इनवर्स होगा, क्लियर है। या फिर इसे MHO भी लिखते हैं। और इसे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमन। SIAMN लिखते हैं, ठीक है। या फिर फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलते हैं सीमन पर मीटर भी बोलते हैं, सीमन पर मीटर भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीमन पर मीटर होगा। क्या होगा? सीमन पर मीटर होगा। या फिर फ्रेंड्स इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए सीमन को क्या लिखते हैं? यानी कि MHO लिखेंगे, क्लियर है। और ये मीटर को हम लोग लिख सकते हैं मीटर, या फिर सेंटीमीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्लियर है। एंड इसके बारे में फ्रेंड्स एक और मैं कंसेप्ट बताता हूँ, देखिएगा ये जो डिपेंड्स करता है,
ये जो स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी जो डिपेंड्स करता है वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है क्लियर है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंडक्टेंस, यानी फ्रेंड्स वो लेंथ पे, एरिया पे और वॉल्यूम पे डिपेंड्स नहीं करता है, वो केवल डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ टिंडल इफेक्ट इज सॉरी टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय। तो टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करता है फ्रेंड्स वो लायोफोबिक्स कोलैप्स में करता है क्लियर है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो होता है अगर दोनों ऑप्शन है तो ये दोनों भी मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली अगर देखा तो लायोफोबिक कोलैप्स इसका राइट आंसर होता है क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन द डिवाइस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नो एच। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सेल होगा, क्या होगा सेल। और ए सेल और ग्रुप विच कॉल्ड बैटरी, तो दोनों लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ बॉक्साइड, यहाँ फ्रेंड्स मिस्टेक हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैं बताया था बॉक्साइड जो ओर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, किसका होता है एल्यूमिनियम का। और इसका केमिकल फार्मूला अगर बोलता है तो Al2O3 लिख सकते हैं क्लियर, Al2O3 2H2O, ये इसका फार्मूला होता है क्लियर है। अब बात करते हैं Fe का, यानी लोहा का जो ऑक्साइड होता है आयरन का, तो उसे बोलते हैं Fe2O3, यानी हेमेटाइट भी बोलते हैं और मैग्नेटाइट भी होता है क्लियर है। चलिए Pb का क्या होता है गैलेना क्लियर है, यानी पीबीएस जो होता है वो गैलेना बोलते हैं क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सीने बार इज एन ओर ऑफ। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे सबसे सीने बार का सूत्र क्या होता है HGS होता है क्लियर है। तो ये जो ओर होता है देख लीजिए ऑलरेडी आप लोगों को पता चला Hg का होता है, यानी कि मरकरी का होता है, किसका हो गया फ्रेंड्स ये मरकरी का हो गया क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था। देखिए मैं आप लोगों को सभी का ओर बताता हूँ, देखिए सीने बार का देखिए HGS हो गया, यानी कि पारा का क्या हो गया HGS हो गया। पीबी के बोलते हैं तो PBS बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं गैलेना बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स गैलेना। और अगर ZNS बोलते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंडा क्लियर है, जिससे फ्रेंड्स फ्रोथ फ्लोटेशन विधि से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन गैंग प्लस फ्लक्स इज, यानी गैंग द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैग, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स स्लैग बोलते हैं। ऑलरेडी आप लोग क्लास 12 में चैप्टर नंबर 6 में पढ़े होंगे मेटलर्जी में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पिन ओनली फार्मूला इज गिवन बाय द एक्सपेंशन। तो स्पिन का जो फार्मूला होता है तो इसका फार्मूला आप लोग देखो मैं बताता हूँ n×n+2 होता है फ्रेंड्स ठीक है, और ये होता है BM होता है, ये ध्यान में रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन। तो फ्रेंड्स इसमें मैक्सिमम बोला किस में होगा, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्या लिख रहा फ्रेंड्स Cu+, देखिए Cu+ लिख रहा, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं आगे आर्गन से लिखते हैं क्लियर है। अब देखिए एक 4s होता है 3d का कंसेप्ट आता है, 4s और 3d आता है क्लियर है। तो हमेशा s में यहाँ पे 1 आता है और 3d में कितना जाता है 10 जाता है, कितना आता है फ्रेंड्स 10 जाता है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4s 0 होगा, 3d क्या होगा 10, 3d 10 होगा क्लियर है। और नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं इसी के बेसिस पे, देखिए Fe2+ का निकालते हैं Fe2+ का। तो फ्रेंड्स अगर Fe2+ का अगर आप लोग निकालते हैं तो देखिए मैं सिंपल वे में बना देता हूँ, लास्ट वाला इसका हो गया 4s2 हो जाएगा और 3d 6 हो जाएगा 3d 6। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो यहाँ पे केवल आप लोग का 3d 6 बचेगा, क्या बचेगा फ्रेंड्स 3d 6 बचेगा। तो मैक्सिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा आपको Fe2+ में आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ डी डी ट्रांजिशन इज ट्रांजिशनल मेटल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो डी ट्रांजिशन जो होता है वह डिपेंड्स करता है कैटलिस्ट एक्टिविटी पे भी डिपेंड्स करता है और कलर ऑफ कंपाउंड पे भी शो करता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ऑफ A एंड B। अब देखिए मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट यहाँ पे देता हूँ कलर के बारे में, चलिए देखिए कलर के कंसेप्ट देता हूँ जो आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो सके। तो देखिए आप लोग को ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर डी ब्लॉक देखिए यहाँ पे कलरफुल होता है कलरलेस होता है ठीक है। तो कलर वही होगा जिसके लास्ट में यानी डी ऑर्बिट में 1 या फिर लास्ट में 9 होता है, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई आता है लास्ट में 11, तो उसे बोलेंगे कलर है। लेकिन वही कलरलेस कलर बोले यानी कि कलरलेस बोलेंगे तो वो फ्रेंड्स लास्ट में चाहे 0 होगा या फिर 10 रहेगा, अगर लास्ट में 0 या फिर 10 है डी में तो उसे बोलेंगे कलरलेस बोलेंगे। होपली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो चलिए आप लोगों के बीच में बताता हूँ। तो पैरामैग्नेटिक, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे पैरामैग्नेटिक उससे बोलते हैं जो नन कलरलेस होता है, यानी कि
जो नन कलर होता है, जो नन कलर होता है यानी कि कलरलेस जो होता है। तो कलरलेस का मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताया था। कलरलेस का कंसेप्ट ये होता है फ्रेंड्स, लास्ट में कितना आया, 0 या फिर 10 आना चाहिए। तो चलिए देखिए टाइटेनियम का करते हैं। यहाँ पे कितना दिया, 4 प्लस दिया, क्लियर है। तो आर्गन का हम लोग जानते हैं ऑलरेडी 18 होता है, क्लियर है। फिर आप लोग निकालिएगा तो 4s कीजिएगा कितना, 2, फिर 3d 2 कीजिएगा, क्लियर है, क्योंकि 22 होता है ये, सॉरी स्कैटियन पैटर्न, हाँ। तो ये हो गया। आप लोगों को 4 रिमूव करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर अब आपका एस में रिमूव हो गया, फिर 3D में भी क्या होगा, रिमूव होगा 2, क्लियर है। तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखेंगे तो इसका फ्रेंड्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा, 0 आ रहा ना। तो ये क्या हो गया, लेस कलर लेस हो गया, क्या हो गया, कलर लेस हो गया। और जो कलर लेस होता है उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम ऑक्साइड। तो देखिए आप लोग क्रोमियम का निकालना, तो आगे 2x ले लिए, अब 7 है। ऑक्सीजन का कितना होता है फ्रेंड्स, -2 होता है, इजकल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 0। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, 2x - 14 इजकल टू 0। तो फ्रेंड्स x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ गया, 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CM, यानी कॉमर्स सॉरी कॉपर का निकालना फ्रेंड्स। तो अगर इसमें कॉपर का आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इसका जो राइट आंसर आएगा, चलिए मैं आप लोगों के बीच बता देता हूँ। देखिए कॉपर का मानना है तो हम लोग चलिए इसका x मान लें, क्लियर है। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स 4 है तो 4, अब NH3 का आप लोग जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0, क्लियर है। अब देखेंगे इसमें SO2 को अगर हम निकालते हैं तो -2 आएगा, यानी कि हम लोग केवल 2 लिख सकते हैं। अब इसे आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो केवल 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, द शेप ऑफ आई देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए I3 का हाइब्रिडाइजेशन के लिए बोल रहे हैं, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग क्या करेंगे, टोटल लिख सकते हैं, I2 -1 कर सकते हैं। और हम लोग क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी क्या होता है, 2 + हाफ होता है आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयोडीन का कितना होता है, 7 होता है, -2 दिया है और यहाँ माइनस का क्या हो गया, +1 हो गया। अब फ्रेंड्स से आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा, 2 + हाफ हो गया। अब यहाँ देखिए 7 में से 2 गया, यानी 5, 5 + 1 यानी 6 हो गया। अब फ्रेंड्स से आप लोग सॉल्व कीजिए, यानी कि 5 आ गया। तो 5 का जो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, sp, देखिए sp3d, क्या लिखेंगे, sp3d। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडर बोलते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडर। और इसे बोलता है तो ये आपका sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग के बीच आ गया फ्रेंड्स। देखिए आप लोग का ये कैनिजारो रिएक्शन का आ गया। तो आप लोग अगर रिएक्शन इसको करते हैं, यानी कि एसिटल एल्डिहाइड को 4H जिंक Hg कॉन्क HCF के उपस्थिति में, तो फ्रेंड्स इसका इथेन का प्राप्ति होगा, क्या होगा, इथेन का प्राप्ति होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रहा, नायलॉन 6 इज अ पॉलीमर ऑफ। तो फ्रेंड्स नायलॉन 6 जो पॉलीमर होता है आप लोग पढ़े होंगे। तो नायलॉन 6 जो पॉलीमर होता है ये होता है फ्रेंड्स एडिपिक एसिड एंड हेक्सा डाइमिथाइल डायमीन, एडिपिक एसिड एंड हेक्सा डाइमिथाइल डायमीन का होता है, क्लियर है। ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे नायलॉन 6 जो होता है वह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक एग्जांपल होता है, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कैप्रोलैक्टम का, तो कैप्रोलैक्टम जो होता है वह मोनोमर यूनिट होता है, वह नायलॉन 6 का केवल होता है। नायलॉन 6 का क्या होता है मोनोमर यूनिट फ्रेंड्स, कैप्रोलैक्टम होता है, क्लियर है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्रोन इज ए पॉलीमर ऑफ। तो डाइक्रोन जो पॉलीमर होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बीच बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिफेटिक एसिड होगा, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिफेटिक एसिड होगा, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। सॉरी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा एडिपिक एसिड एंड हेक्सा डायमिथाइलिन होगा, क्लियर है। नहीं नहीं ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टोज अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो माल्टोज को अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग को वो कन्वर्ट करता है, माल्टोज हमेशा याद रखिएगा वो 2 ग्लूकोज को देता है, क्या देता है, 2 ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज ओनली, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कीजिएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कीजिएगा, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल सर। तो देखिए मैं इसके बारे में कंसेप्ट बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएनए के बारे में बोले नाइट्रोजन बेस का, तो देखिए ये आप लोगों का शेप होता है डीएनए का, क्लियर है। ये हो गया आरएनए, क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग डीएनए को बनाते हैं, ये
अब देखिए ये फ्रेंड्स होता है डीएनए का हो गया, क्लियर है। तो इसमें देखिए एक होता है डबल, एक होता है ट्रिपल होता है, क्लियर है। तो डबल जो होता है, डबल हेलिकल जो होता है, देखिए डबल जो बॉन्ड होता है यानी उसको बोलते हैं ए और टी बोलते हैं, यानी ठीक है। और ट्रिपल जो होता है सी और जी होता है, यानी कि ए टी सी जी, ए टी सी जी, यानी ए और टी जो होता है डबल बॉन्ड से होता है, क्लियर है। और सी और ट्रिपल जी जो होता है वह, सी और जी जो होता है वह ट्रिपल बॉन्ड से होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल से, तो ए टी सी जी, ए टी सी जी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्या हो गया, ए टी सी जी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताता, देखिए ए और जो टी होता है वह डबल बॉन्ड पे डिपेंड्स होता है, क्लियर है। और सी और जो जी होता है वह ट्रिपल बॉन्ड पे डिपेंड्स होता है, क्लियर है। ये होता है, आप लोगों का ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। ए से 4 होता है फ्रेंड्स एडमिन होता है, डी टी 4 थायमिन, सी 4 साइटोसिन, जी 4 ग्वानिन होता है, क्लियर है। ये आप लोग ध्यान से रखिएगा। और वही बात करते हैं आरएनए में, तो आरएनए में फ्रेंड्स थायमिन के यहाँ पे यूरासिल आता है जो कि यू से बोलते हैं, क्लियर है। तो उसमें फ्रेंड्स ए यू और सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंस मैं कंसेप्ट आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो देखिए अगर आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अगर सुक्रोज को अगर देखिए सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हमेशा आप लोग को दो चीज़ प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज देगा एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देगा, क्लियर है। तो ये इसमें जो मेन आता है इसमें एंजाइम, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इनवर्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वह आप लोग को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है, किसको, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने में, क्लियर है। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए, एंटी हिस्टामाइन, तो एंटी हिस्टामाइंस आर ऑल्सो नो एज, तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी दवा होता है जो एलर्जी या फिर सर्दी सामान्य सर्दी इन्फ्लुएंजा वगैरह के बारे में इलाज करवाता है, क्लियर है। तो यानी एक ड्रग्स होता है, सॉरी मलेरिया नहीं होता ये फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। वैसे होगा एंटी एलर्जिक ड्रग्स होगा, क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ये रहा फ्रेंड्स आप लोग के बीच 35 MCQ। अब देखिए मैं आप लोग कुछ और बताता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लिख रहा है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रिएक्शन रेट रिएक्शन, तो इसमें निकालना है आप लोग को। तो देखिए आप लोग पढ़ेंगे 1 प्लस क्या कीजिए हाफ कर दिए, यानी कि टोटल अगर निकालेगा तो 3/2 आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। अब क्या लिख रहा है, मोनोमर ऑफ ऑर्लोन, तो इसका जो होता है देखिए आप लोग को बोल रहा है फ्रेंड्स मोनोमर ऑफ ऑर्लोन, तो ऑर्लोन का जो मोनोमर यूनिट होता है वह विनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, विनाइल क्लोराइड होता है, याद रखेंगे विनाइल क्लोराइड एंड प्रोपेन 2 इन होता है, विनाइल क्लोराइड एंड प्रोपेन 2 इन होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन नो एज एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एमिनो एसिड बोलते हैं। और एमिनो एसिड का सूत्र क्या होता है आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्या होता है देखिए NH2COOH होता है, COOH होता है, यानी कि इसमें ये एमिन होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन, तो फ्रेंड्स इमल्सन क्या होता है देखिए इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, जो बोथ आर फेज इन लिक्विड फेज, तो देखिए इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं सिंपल वे में आप लोग को मैं कल बताया था, तो मिल्क लिख सकते हैं, मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ इमल्सन, क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें दोनों जो होता है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड स्टेज, सो दैट स्कॉलर इमल्सन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडिनेट्स लीजेंड्स, तो इसका ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे या फिर मैं बता देता हूँ। देखिए इसका एग्जांपल लिख सकते हैं NO2 भी लिख सकते हैं या फिर SCN भी लिख सकते हैं, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग के बीच मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग ये सभी कर लीजिए, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स ये रहा था आज का क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो फिर मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूँगा किस टाइप से बताना है। तब तक हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, फिर मैं फ्रेंड्स आप लोगों के बीच आता हूँ। थैंक यू।